हेलो पिला माने समस्त की स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी विज्ञान बा जिज्ञासा बही द्वितीय विषय जोटा कि अच्छी अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान से विषय आलोचना करवा। एवं मु कही रखुची यही जो भिडियो रे मु नोट करके पढ़ी जहाँफल तुम कम समय अधिक आम विषय कभर कर। जदि मु बही गोटे गोटे पढ़ेबी ताने बहुत समय लगे जहाँफल तुम मैंने भिडियो देखापी इच्छा प्रकाश करना मुझे पढ़ी पारि बही किसी असुविधा ना। तुम्हें मैंने देखापी भिडियो बहुत कम समय देखुच जहाँफल मुझे नोट रू पढ़ाई ट्राए कर केमी लगे निश्चित भाव कमेंट रे जनइब। तो तुम बही जोटा प्रथम इंपोर्टाट पॉइंट अच्छी फेब्रुआरी 28 आम जातीय विज्ञान दिवस जोटा कि सीवी रमण उद्देश्य आम पालन करूँ। सीवी रमण जी कि थिले जड़े वैज्ञानिक जी रमण इफेक्ट बाहर करते से रमण इफेक्ट से कौन करते नोबेल प्राइज पाई फिजिक्स रे नोबेल प्राइज पाई उद्देश्य फेब्रुआरी 28 को जातीय विज्ञान दिवस रूप में पालन करा फोटो लगेदेवी मुझे जोड़ा कहूँ जोड़ा तुम केवे जान शुणिन से जोड़ाक दरकार मुझे फोटो सैट्रे लगेदेवी जहाँफल तुमको जानापी पढ़ापी बहुत सहज हम। तापर देखा चल आम विषयटी को आम कहीं पढ़ा विषयटी पढ़ार कारण ये अच्छी जे आम खाद्य ठारू आरंभ कर साबुन पर्यंत सबुआड़े आम अम्लीय क्षार एवं निरपेक्ष पदार्थर व्यवहार करथाउ। खाद्य जेपरी मु कहबी लेंबू रे कमला रे किंबा बिलाती रे किंबा तेंतुली रे किंबा अँला रे व्यवहार करूँ आम कौन अम्ल व्यवहार करूँ बा क्षार व्यवहार करूँ कौटी ना साबुन ले चून पानी रे बेकिंग सोडा रे एगुड़िक सब क्षार एगुड़ा थाए एवं तुम जो पेटर हजम होउछि पाकस्थली अम्ल बाहर थाए तुम आस्ते आस्ते जो पढ़ एगुड़िक सब जापर बिछुआती थाए अम्ल। तो एगुड़िक जेहेतु आम खाद्य ठारू आरंभ कर साबुन पर्यंत माने दैनंदिन जीवन में व्यवहार करता जिनस गुड़िकर अम्ल क्षार थाए तो सेगुड़ा जाना आमको निश्चित भाव दरकार अम्ल क्षार और निरपेक्ष पदार्थ थाए। तापर अम्ल और क्षार ठारू सावधान रहा आमको निश्चित भाव दरकार कारण एमती अम्ल अच्छी जोड़ाक आम खाद्य रूप व्यवहार करूँ माने से अम्ल अच्छे और आम खाद्य रूप व्यवहार करूँ एमती अम्ल अच्छी जोड़ाक आम आम हाथ में कि कौन अंगरे पड़े आम अंग को नष्ट करदे पारे से यहाँ आम सावधानता रहा निश्चित दरकार। आउ कौन दरकार ना चिकित्सा क्षेत्र में आम अम्ल क्षार और निरपेक्ष पदार्थर आम व्यवहार करूँ। कृषि क्षेत्र में कौन जमीटा अम्लीय एवं से अम्लीय जमी को आम कौन प्रयोग कले आम से भल चाष बा फसल उत्पादन करा से क्षेत्र में आम अम्ल क्षार व्यवहार करा। तो से आम अम्ल क्षार विषयटी यही सब विषय जो दैनंदिन जीवन में तुम व्यवहार करगुड़िक आमको अम्ल क्षार विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण। तापर आम देखा अम्ल क्षार को आम चिन्हवा किपर से सूचक भाव में लिटमस आम सूचक भाव में विभिन्न पदार्थ पढ़ा जपरी प्रथम मुझे लिटमस विषय कहि तापर जोटा कहि तुमको हलदी विषय तापर गोलाप रस विषय कहि तापर हलदी विषय कहि। तो प्रथम आम जोटा पढ़ा सेटा लिटमस विषय पढ़ा। तुम मन निश्चित भाव प्रश्न आसो लिटमस कौन ना लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ जोटा कि जो प्राकृतिक पदार्थटा आम कौटू पाऊ ना लाइकेन नामक एक जिनिस पाऊ। लाइकेनटा कौटी देखा जाए ना लाइकेनटा गोटे शैवाल एवं कबकर मिश्रण अटे। तो से लाइकेनटा जेहेतु गोटे शैवाल और कबकर मिश्रण अटे एटा कौटी देखा जाए ना जो निर्मल वायु थी माने वायुटा सफा थी से अंचल अत्यधिक वर्षा जो समय होता गछ बा पत्थर उपर देखा जाए। बर्तमान जेहेतु वायु आमर ओडिशा और भारत में बहुत आड़े कौन है प्रदूषित हो गला ये भी गरम दिन से देखा पाइलिनी जोटी मु गचरे कि पथर में पाइबी तो मुझे निश्चित भाव गोटे सर्ट वीडियो माध्यम में अपलोड करदेवी जे लिटमस केमी ना सॉरी लाइकेन केमी देखापी शैवाल कौटा कब कौटा बर्तमान किंतु बर्तमान यार फोटो केवल साइट्रे अपलोड करदेवी जहाँफल तुम देखिए जापर कौटा लाइकेन बोली। तापर जो लिटमस आम जाने लिटमसटा एक प्राकृतिक पदार्थ जोटा कि लाइकेन प्रस्तुति लाइकेनटा कौटी कौटी देखा जाए मुझे जानी लिटमसटा को दी भाग में विभक्त करा मैंने लिटमसटा आमको दुईटी जगार मिलता है गोटे है द्रवण आकार एवं आउ गोटे है कागज पट्टी आकार। कागज पट्टी आकार आम साधारणतः बेसी व्यवहार करूँ द्रवणटा टी कम व्यवहार करूँ। लिटमसटा जो दुईटी आकार पाइले गोटे द्रवण आकार आ गोटे कागज पट्टी आकार ये जो कागज पट्टी आकार जो लिटमसटा आम पाइले सेटा दुईटी रंग आम पाखे अच्छी गोटे जोटा कि लाल रंग गोटे आ गोटे नील रंग गोटे जार फोटो ये सैट्रे लगेबी। आउ जो द्रवण आकार जो लिटमसटा मिले से गोटे रंग थाए जोटा कि गोटे पर्पल कलर द्रवण आकार लिटमसटा थाए ता से आम अम्ल पकेवा सेटा हो लाल रंग एवं जदि क्षार पकेवा सेटा हो नील रंग। किंतु कागज पट्टी आकार जो दी प्रकार आम लिटमस पाइले बा दी प्रकार रंग जो आम लिटमस अच्छी गोटे लाल आउ नील
ସେଟା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଇଟା ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିବା। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଏଠି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ। ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲିଟମସ୍ ଆମ କତିରେ କାଗଜ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆକାରରେ ଆମ କତିରେ ଲିଟମସ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କରିବ ନା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ସେଇ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିବ, ନିରପେକ୍ଷ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଧରାଯାଉ ମୋ କତିରେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବି ସେ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଲାଲଟାକୁ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେଇ ଲାଲ ରହିବ। ତ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼ଉଛି କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଲାଲ ରହିଯିବ। ତ ସେଟା ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ କି ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି ଲାଲର, ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହାର, ଲାଲର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପର ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଧରାଯାଉ ଆମ କତିରେ କେବଳ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଯଦି ନୀଳ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି। ସେହିଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କରିବ ନା କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ୟା ଦେହରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି କିଛି ମାନେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ସେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ, ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଦେବ କ୍ଷାରୀୟ, ଆଉ ଅମ୍ଳୀୟ କ'ଣ କରିବ ନିଳକୁ ଲାଲ କରିଦେବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳୀୟଟା ଟିକେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦେବ, ଲାଲ କରିଦେବ। ସେ କ୍ଷାରୀୟଟା କ'ଣ କରିଦେବ, ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଦେବ, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷଟା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଥିବ ଏବଂ ଜାଣିଥିବ ଯେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୁଏତ ଜାଣିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଥିବ, ଯେପରି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଭିନେଗାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅମ୍ଳୀୟ, ଏଗୁଡ଼ା ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦେବ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅଁଳା, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଭିନେଗାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ତୁମେ ହେଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପାଟିକି କ'ଣ ଲାଗେ, ଖଟା ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ ବା ଖାଇଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗେ ଆମକୁ, ଖଟା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଜାଣିବା କ'ଣ କେମିତି ନା ୟା ପାଟିକୁ ପିତା ବା କଷା ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ବୋଲି ଚାଖିକି ଦେଖିବନି, ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସବୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକୁ ଆମେ ଚାଖିକି ଜାଣିଲେ ଆମ ମାନେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସବଳ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକୁ ପାଟିରେ ଚାଖିଦେବା ତାହେଲେ ମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ମାନେ ପାଟିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଅଙ୍ଗର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାଖିବାନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିନା ଚାଖିକି ଜାଣିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଟା କେବେ ଆମେ ଚାଖିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଅମ୍ଳଟା ପାଟିକି ଖଟା ଲାଗେ, ତା ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଏଇଟା ସାବଧାନ କରାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ୟାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଯେପରି ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଭିନେଗାର, ପାଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଖଟା ଲାଗିଲା, ଇଏ ସେ ରଙ୍ଗ। ୟାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସାବୁନ ପାଣି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଚୂନ ପାଣି। ଚୂନ ପାଣିର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଲା କାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ମୁଁ ଏଠି ରାସାୟନିକ ନାମ ଲେଖିବାର କାରଣ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି କାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକେତ ଆକାରରେ ଲେଖିବା Ca, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁ OH(2), କାଲସିୟମ ପାଇଁ Ca, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁ OH(2) ଲେଖା ହେଲା। ଇଏ ପାଟି କ'ଣ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ବା ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଘରେ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ସହିତ। କେମିତି ଦେଖିବ ନା ତୁମେ ସାବୁନ ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହାତରେ ଟିକେ ଆଣିବ, ଦେଇକି ତାକୁ ପରେ କ'ଣ କରିବ, ହାତରେ ଟିକେ ରଗଡ଼ି ଦେବ। ରଗଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଚିକ୍କଣ ଲାଗିବ, ମାନେ ଖସରା ଖସରା ଲାଗିବ। ସେଇଟା ଚିକ୍କଣ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଣିକି, ବେଶିକା ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଟିରେ ମାରିବ, କ'ଣ ହେବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତୁମର ଏମିତି ବି ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା କାଚୁ କାଚୁ ବେଳେବେଳେ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଏନି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବି ଜାଣିଥିବ ଯେ ସାବୁନ ପାଣିଟା ଟିକେ କ'ଣ ଲାଗେ, ପାଟିକି କ୍ଷାରୀୟ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ର ତ ଲାଗେନି, ସେଇଟା ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷାରୀୟର ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଲା କ୍ଷାରୀୟର ଟେଷ୍ଟ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଇଟା ଚୂନ ପାଣି, ତୁମେ ଘର ଯେତେବେଳେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଚୂନ ରଜପାନ ହେଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଚୂନଟା ଟିକେ କ'ଣ ଲାଗେ, ଆମକୁ ପାଟିକି କ୍ଷାରୀୟ ଲାଗେ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ପକୁଡ଼ି ଛାଙ୍କିଲା ବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ବି ସେଇଟା ପାଟିକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଲାଗେ ବା ତାକୁ କଷା ଲାଗେ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଚୂନ ପାଣି ହେଉ, ସାବୁନ ପାଣି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ହାତକୁ କେମିତି ଲାଗିବ, କ୍ଷାରୀୟ ଲାଗିବ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ କରିବ ତୁମ ପାଖରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। କହିଦେଉଛି ଯେ
ये जो पार्टी को पिता किंबा कषा लगे क्षारटा ता माने नुहे जो जोटा पार्टी को पिता लगे सेटा आम कहीपर क्षार कहीं ना आमको कलाटा पिता लगे कलराटा पिता लगे किंतु सेटा गोटे क्षार नुहे तो जोटा पिता लगुच से क्षार नुहे क्षारटा पिता किंबा कषा लगे ता माने नुहे जोटा पिता किंबा कषा लगे सेटा क्षार बोली से रंग आमर निरपेक्ष पदार्थर उदाहरण है कल पानी लुण पानी चीनी पानी यार कौन स्वाद नहीं एवं एगुड़ाक स्वाद माने कल पानी स्वाद ना लुण पानी चीनी पानी स्वाद अच्छी किंतु एटा एगुड़ाक आम निजे ऐड कर लुण चीनी एगुड़ाक साधारणतः कौन अच्छी निरपेक्ष पदार्थ तो यार उदाहरण है अम्लीयर लेंबू अँला तेंतुली भिनेगार यार उदाहरण है साबुन बेकिंग सोडा चून पानी बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यार उदाहरण कल पानी लुण पानी चीनी पानी एगुड़ा कौन करियो लिटमस रंग बदलियो ना ये कौन करियो लाल को नील लिटमस करदेव ये कौन करियो नील को लाल लिटमस करदेव ताले जीवा नेक्स्ट रे कौन अच्छी तापर आमे देखिबा ए वीडियो रे तापर आमे देखिबा जे खाद्य पदार्थ रो नाम एवं सेथरे थिबा अम्लर नाम एटा बहुत इंपोर्टेंट ए सारणटा जो मु करछि बहुत इंपोर्टेंट एगुडी को मन रखिदेव जेकोसी तुम ट्रिक माध्यम हो कि जेकोसी माध्यम तुम मन रखा निहात दरकार कारण एगुडी तुम चारिआडे एगुड़ाक परीक्षा हो कि जेकोसी परीक्षा दब सेठी एगुड़ा पढ़ियो निश्चित भाव में एटार गोटे पढ़ी माने जोटी पढ़ियो यार भितर ही पढ़ियो कारण तुम बही एगुड़ा देछि खाद्य पदार्थ आस्ते आस्ते तुम एति मन रख तापर कौन अच्छी आगू आस्ते आस्ते जिते पढ़ियो और ता सहित आड हो जाऊ तुम ये जब मन रखियो आगू मन पड़ोनी तो खाद्य पदार्थ और से अम्ल नाम मन रखा कमला और लेंबू कौन थाए कमला और लेंबू दुटारे साइट्रिक अम्ल थाए से रंग अँला थाए आस्कर्बिक अम्ल बा साइट्रिक अम्ल अँलारे आस्कर्बिक अम्ल जोटा कि विटामिन सी रो रासायनिक नाम तो आगू गले निश्चित पड़ो जो अँलारे कौन थाए आस्कर्बिक अम्ल आउ साइट्रिक अम्ल एटा जपरी मु कहूँ ट्रिक मध्यम देख अँला को तुम कौच आसर आर आस्कर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल ये कह मन रखिपर तुम हिसाब से से रंग तेंतुली कौन थाए टाटारिक अम्ल थाए तेंतुली कौन थाए टाटारिक अम्ल कमला लेंबू साइट्रिक अम्ल अँलारे आस्कर्बिक बा साइट्रिक अम्ल आउ कईयारे टाटारिक अम्ल सेपरी बिलाती तुम बहुत व्यवहार कर जो बिलाती साइट्रिक अम्ल बा ऑक्जालिक अम्ल मेनली ऑक्जालिक अम्ल थाए साइट्रिक थाए किंतु जदि खाली साइट्रिक अम्ल ऑक्जालिक अम्ल दुईटा ऑप्शन थी तुम ऑक्जालिक मारियो कारण बेसिका ये ऑक्जालिकटा थाए सेपरी दही रे लैक्टिक अम्ल थाए कहीं माने जो दही क्षीर को दही रे जो परिणत करे जो बैक्टेरियाटा ता ना लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया तार ना अनुसार दही को कौन कराई दही रे कौन कराई लैक्टिक अम्ल अच्छी बोली कहुई सेपरी भिनेगार कौन अच्छी एसिड बा एसिटिक अम्ल अच्छी भिनेगार रे तो युगुड़ाक तुम बही देती तुम आस्ते आस्ते जिते आगू पढ़ो या सहित किसी आड हो तो ये किंतु तुम निश्चित भाव मन रखियो जपरी मु कहली आमर कौन कमला लेंबू कौन थाए साइट्रिक अम्ल अँलारे थाए आस्कर्बिक अम्ल बा साइट्रिक अम्ल कईयारे थाए टाटारिक अम्ल आउ बिलाती थाए साइट्रिक अम्ल बा ऑक्जालिक अम्लटा जपरी कहली इंपोर्टेंट बिलाती दही रे थाए लैक्टिक अम्ल आ भिनेगार थाए एसिटिक अम्ल एतिक भिडियोटी शेष कर आम पढ़ा जोटा कि सूचक भाव में जोटा कि गोलाप रस लाल गोलाप जोटा सेटा केमिति कौन कराए सेटा पढ़ेबी तुम यदि वीडियो को लाइक करदेव अति कम 25टा ताने मु आउ गोटे वीडियो सांगे सांगे अपलोड करदेवी तो एतिक भिडियोटी शेष कर धन्यवाद जय जगन्नाथ।